Hello dear student, welcome back to my YouTube channel Next Generation Nurse with पूजा राणा मैम क्लासेस। सो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ओबीजी में लेक्चर 6 पढ़ने जा रहे हैं, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 6 पेरिनियम कंप्लीट करने जा रहे हैं। सो प्रीवियसली हमने जो वीडियो में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें मॉन्स पीवियस, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, क्लाइटोरियस और हमने वेस्टिबुल में भी पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, बार्थोलियन ग्लैंड्स और हाइमन की बात कर ली थी। देन आपका यूरेथ्रल ऑरिफिस, वजाइनल ऑरिफिस, ये सारा डिस्कस कर लिया था। देन हमने प्रीवियस ही वीडियो में वेस्टिबुलर बल्ब के बारे में डिस्कस किया था और थोड़ा बहुत हमने पेरिनियम के बारे में डिस्कस किया था। तो यहीं पे भी हम आज पेरिनियम को कंटिन्यू करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पेरिनियम क्या होता है, पेरिनियम में क्या डिवीज़न है, एनाटॉमिकल पेरिनियम क्या है, ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम क्या है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है इन पेरिनियम्स की। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और मसल्स एंड पाउचेस को भी देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पार्ट 6 में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेरिनियम करने जा रहे हैं। तो पेरिनियम में हमने दो चीज़ें देखी कि एनाटॉमिकल पेरिनियम है और ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम है। सो डेफिनेशन ही जैसे बोल रहा है कि पेरिनियम मतलब एक डायमंड शेप्ड एरिया है। क्या है? एक मिनट मैं पेन ले लेती हूँ। क्या है ये? डायमंड शेप्ड एरिया। तो डायमंड शेप्ड एरिया क्या है? लोअर एंड ऑफ ट्रंक, मतलब लोअर एंड ऑफ ट्रंक पे पाया जा रहा है, बिटवीन थाइज पाया जा रहा है, बिलो पेल्विक डायफ्राम पाया जा रहा है। तो कुछ चीज़ें डेफिनेशन में आपको लिखनी भी पड़ती हैं मार्क्स के लिए भी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसा एरिया है। एक डायमंड शेप का है। ये शेप देख रहे हैं ना ये पेरिनियम का, तो ये डायमंड शेप का है। और देखो ये लोअर एंड ऑफ ट्रंक में पाया जाता है। देखो हमारा ये अपर बॉडी है तो लोअर एंड में पाया जा रहा है पेरिनियम, तो लोअर एंड में है। और अगर लिथॉट में पोजीशन में अगर पेशेंट को लिटा दें तो जो बिटवीन थाइज के बीच में जो एरिया है दैट इज़ अ पेरिनियम, है ना। बिलो पेल्विक डायफ्राम है और फॉर्म करता है आउटलेट ऑफ पेल्विस। तो इसमें देखेंगे जैसे कि ये डायग्राम में आपको पता चलेगा क्या बिलो पेल्विक डायफ्राम क्या चीज़ बोल रहा है। तो ये जैसे डायग्राम शो हो रहा है, इमेज में बड़ी कर रही हूँ, तो इसमें देखिए ये एरिया जो है ये पेल्विक इनलेट है, ठीक है। ये पेल्विक इनलेट है और ये ट्रू पेल्विस है, ठीक है। और यहाँ ये है पेल्विक डायफ्राम। तो बिलो क्या हो रहा है? पेल्विक डायफ्राम के, ठीक है। और फॉर्म क्या कर रहा है? पेल्विक आउटलेट फॉर्म कर रहा है। तो ये हमारा क्या है? पेल्विक डायफ्राम। और डायफ्राम के बिलो क्या पाया जा रहा है? कौन सा रीजन है? ये पेरिनियम। तो वही चीज़ बोली कि बिटवीन थाइज, बिलो किसके? पेल्विक डायफ्राम के। और फॉर्म क्या कर रहा है? पेल्विक आउटलेट। आपको हम पेल्विक डायफ्राम और अच्छे से समझा दें कि पेल्विक डायफ्राम है बाय द हेल्प ऑफ सेकेंड इमेज। ये मैं बड़ा कर दे रही हूँ इमेज आपके लिए। मैंने आपके लिए हर चीज़ समझने के लिए एक एक इमेज को लिया है बेटा। तो देखा जाएगा ये इमेज, ये आपको दिख रही होगी। तो ये है पेल्विक इनलेट। आपने पेल्विस के रीजन में इनलेट, कैविटी, आउटलेट के बारे में पढ़ा होगा फीमेल पेल्विस में, और हम अपनी वीडियोस बनाएंगे तो उसमें हम ज़रूर आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे ये इनलेट है, ये ब्रिम है पेल्विस का, ठीक है। और एक कैविटी है, इस कैविटी के अंदर सारे जैसे ये आपका दिख रहा है कैविटी के अंदर ये यूरिनरी ब्लैडर है ना, यूट्रस है, तो ये कैविटीज़ के अंदर ये है ना। देन ये है पेल्विक डायफ्राम। ये जो एरिया है दैट इज़ कॉल्ड पेल्विक डायफ्राम। उस पेल्विक डायफ्राम के नीचे कौन सा एरिया आ रहा है? ये पेरिनियम। और ये फॉर्म क्या कर रहा है? आउटलेट फॉर्म कर रहा है। तो ये क्या है? मतलब इनलेट है, इनलेट के बाद कैविटी है, कैविटी का जो एक फ्लोर है बोल सकते हैं, कैविटी का नीचे का फ्लोर है वो है क्या? पेल्विक डायफ्राम। उसके बिलो क्या है? पेरिनियम। यानी कि अगर हम बात करें कि इनलेट के बाद आती है कैविटी, कैविटी के बाद आता है पेल्विक डायफ्राम, मतलब ये एक फ्लोर बनाता है पेल्विक कैविटी का, और उसके बिलो क्या आता है? पेरिनियम। होप आपको समझ में आ रहा होगा कि बिलो पेल्विक डायफ्राम क्या है और पेल्विक डायफ्राम किसका फ्लोर है? पेल्विक कैविटी का फ्लोर है। तो इनलेट, कैविटी और पेरिनियम से मिलकर क्या नीचे क्या फॉर्म कर रहा है? ये आउटलेट फॉर्म कर रहा है। तो ये आपकी सिंपल एक डेफिनेशन बोली गई है, वो मैंने आपको एक इमेज के थ्रू आपको बता दी है। तो क्या डेफिनेशन में है? लोअर एंड ऑफ ट्रंक में है, ठीक है। किस में है? लोअर एंड ऑफ ट्रंक में है। देन बिटवीन द थाइस है, बिलो पेल्विक डायफ्राम है, और क्या फॉर्म कर रहा है? आउटलेट ऑफ पेल्विस, दैट इज अ पेरिनियम, डायमंड शेप। सो ये पेरिनियम क्या है? इंपॉर्टेंट रोल है चाइल्ड बर्थ के लिए। फीमेल पेरिनियम की बात कर रहे हैं हम, है ना यहाँ पे। अब बात करते हैं सेकेंड। ये तो हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब सेकेंड बात करते हैं हम किसकी? बाउंड्रीज की,
कि इसकी बाउंड्रीज किस किस से मिलकर बनी है। तो आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये एक डायमंड शेप का एरिया है, ठीक है। अभी हमने दो पेरिनियम्स की बात करते हैं, एनाटॉमिकल और ऑब्स्टेट्रिकल, है ना। सो ये एनाटॉमिकल एरिया है, एक ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम है, जो कि मतलब आपको एनाटॉमिकल जो कि मतलब एक सपोर्ट सिस्टम रहेगा पेरिनियम में, तो वो है एनाटॉमिकल पेरिनियम। जो डिलीवरी में और इन सब में रोल अदा करेगा वो है ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम। जैसे ही नाम है वैसे ही इनके काम है। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक तरह से एक डायग्राम शो करूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि एनाटॉमिकल पेरिनियम क्या है और ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम क्या है। उसको और डीपली हम आगे पढ़ेंगे। देख रहे हैं आप, एनाटॉमिकल पेरिनियम मतलब ये पूरा डायमंड शेप का एरिया जो है, एक रीजन जो है एनाटॉमिकल पेरिनियम है, और इसकी हम बाउंड्रीज पढ़ने जा रहे हैं। ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम मतलब इतना रोल जो है डिलीवरी में हमारा क्या है रोल आता है। तो ये हमारा क्या है, वेजाइना और एनस के बीच का जो एरिया है वो हमारा ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम है। तो दो पेरिनियम डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि एनाटॉमिकल इस पूरे पोर्शन को हम बोल रहे हैं एनाटॉमिकल, उसमें इतना जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम। क्लियर हो गया। तो दोनों फंडा क्लियर हो गए। एनाटॉमिकल पेरिनियम किसे बोल रहे हैं, ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम कह रहे हैं। तो पेरिनियम इज अ डायमंड शेप्ड एरिया, है ना, बिटवीन द थाइस है, बिलो द पेल्विक डायफ्राम है। पेल्विक डायफ्राम मतलब जो कैविटी का फ्लोर है, ठीक है। देन और जो फॉर्म कर रहा है आउटलेट ऑफ द पेल्विस, और इम्पॉर्टेंट किसके लिए है, चाइल्ड बर्थ के लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बाउंड्रीज। तो हम एनाटॉमिकल पेरिनियम की बाउंड्रीज पढ़ेंगे, ये जो डायमंड शेप का एरिया है, ठीक है। और ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम मतलब ये जो इसका ये पार्ट है वेजाइना से लेकर एनस तक का ये पूरा एरिया जो है हमारा ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम है। तो मेरे ख्याल से होप आपको ये डायग्राम के थ्रू दोनों पेरिनियम्स के बारे में कंप्लीटली पता समझ में आ गया होगा। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो मैं और उसको अच्छे से और एक्सप्लेन करूँगी। तो बात कर रहे थे हम किसकी, बाउंड्रीज के बारे में। तो इसकी बाउंड्रीज क्या क्या है, इसकी बाउंड्रीज देखे जाएँ तो यहाँ पे ये डायमंड शेप में फर्स्ट एंटीरियर बाउंड्री आती है सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो सबसे पहले एंटीरियर बाउंड्री कौन सी आ रही है, सिम्फाइसिस प्यूबिस। पोस्टीरियर बाउंड्री कौन सी आ रही है, ये है हमारी कोकेस। क्या है, पोस्टीरियर में कोकेस। अब लेटरल में बाउंड्री कौन सी आ रही है, तो एक तो आगे की तरफ एंटीरियर में है, एक लेटरल में है, एक पोस्टीरियर लेटरल में है। तो एंटीरियर लेटरल में है ईशियो प्यूबिक रैमी, लेटरल में है ईशियल ट्यूबरसिटी, और पोस्टीरियर लेटरल में सैक्रो ट्यूबर लिगामेंट, ठीक है। सो यहीं पे ये सेम यही लिखा है इसकी बाउंड्रीज, एंटीरियर लेटरल, लेटरल और पोस्टीरियर लेटरल, है ना। सो अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू देखें कि इसके पूरी की बाउंड्रीज कैसी हैं तो आपको इजीली इसके थ्रू दिख जाएगा। मैं आपको एक वो दिखा रही हूँ, इमेज यहाँ पे दिखाती हूँ, उसके थ्रू और आपको अच्छे से दिख जाएगा कि किसकी क्या बाउंड्रीज की बात हो रही है। देखिए ये इमेज आपको दिख रही होगी, मैंने बात की एंटीरियर, ओके। एंटीरियर में कौन सी बाउंड्री है, सिम्फाइसिस प्यूबिस की है। तो ये देखिए पहली एंटीरियर की बात हुई है, सिम्फाइसिस प्यूबिस। देन फिर उसके बाद मैंने बात की पोस्टीरियर की, इमेज बड़ी कर दे रही हूँ। तो मेरे पोस्टीरियर में क्या है, कोकेस है। तो सेकंड बाउंड्री हमारी ये होगी कोकेस। तो एंटीरियर में कौन सी बाउंड्री आ रही है, सिम्फाइसिस प्यूबिस की। पोस्टीरियर में कौन सी बाउंड्रीज आ रही है, कोकेस की। अब लेटरल में था, एंटीरियर लेटरल में है ईशियो प्यूबिक रैमी, लेटरल में है ईशियल ट्यूबरसिटी, और आपका ये यहाँ पे क्या है, यानी कि ये क्या है, पोस्टीरियर लेटरल में क्या है, सैक्रो ट्यूबरसिटी लिगामेंट, ठीक है। सो वही चीज़ें आपकी पूरी ये बाउंड्री को दिखा रहा है, और आपको इमेज के थ्रू मैंने आपको बताया कि ये क्या क्या है। तो एंटीरियर है सिम्फाइसिस प्यूबिस, एंटीरियर लेटरल में यहाँ पे देखो ईशियल प्यूबिक रैमी, ईशियल ट्यूबरसिटी और सैक्रो ट्यूबरसल लिगामेंट। दीज आर द डायमंड शेप्ड एरिया, जिसको पेरिनियम बोलते हैं, और इसकी बाउंड्रीज ये हैं। तो अगर मैं बोलूँ फर्स्ट ये होगी बाउंड्री, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया नेम, फोर्थ ये नेम हो गया, और फिफ्थ ये नेम हो गया। क्लियर। तो आपको ये क्लियर हो गया, बाउंड्रीज क्लियर हो गई। देन आप एक इमेजरी लाइन खींच लो ईशियल प्यूबिक ट्यूबरसिटी के बीच में, एक ट्रांसफर लाइन खींच लो डायग्राम में, और यहाँ पे दो ट्राइंगल मिल गए, आपको मिल गए। तो एनाटॉमिकल पेरिनियम जो है वो दो पार्ट में डिवीजन हो रहे हैं। तो पहला ये जो एंटीरियर पार्ट मिला इसे बोलते हैं यूरोजेनाइटल। कौन सा ट्राइंगल है ये, यूरोजेनाइटल। देन जो सेकंड मिला है वो हमारा क्या हो गया, एनल ट्राइंगल, ये पोस्टीरियर है,
क्लियर। तो ये क्या है, यूरोजेनाइटल है, एनल ट्रायंगल। तो हम बोल सकते हैं डिवीजन में अगर मैं इसको दोनों को डिवाइड करूं तो ये एक इमेजरी लाइन जो मैं खींच रही हूं, तो पहला क्या है, यूरोजेनाइटल ट्रायंगल है, दूसरा पोस्टीरियर में कौन सा आता है, एनल ट्रायंगल। ये क्लियर हो गया। तो अभी जो हमने पढ़ा, एक तो डेफिनेशन, बाउंड्रीज एंड डिवाइड इन 2 पार्ट्स, यूरोजेनाइटल और एनल ट्रायंगल। अब यूरोजेनाइटल और एनल ट्रायंगल क्या है भैया, इसमें क्या क्या आते हैं, तो आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा। जैसे ये यूरोजेनाइटल है, तो हम इस यूरोजेनाइटल में देखेंगे जितने भी यूरिनरी पार्ट के जेनाइटल ऑर्गन्स आएंगे वो यूरोजेनाइटल ट्रायंगल्स में आएंगे। तो कंटेंट क्या क्या आता है इसमें, फीमेल में देखा जाए तो यूरेथ्रल की ओपनिंग है ना, और वजाइनल ओपनिंग, देन वेस्टिबुल, बल्बो वेस्टिबुल, फिर बार्थोलियन ग्लैंड, स्किनी ग्लैंड एंड सुपरफिशियल डीप जितनी मसल्स हैं वो सब इसमें आएंगी। तो ये हमारा क्या हो गया, यूरोजेनाइटल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब यही बात करेंगे हम एनल ट्रायंगल की। तो एनल ट्रायंगल में क्या होगा, एनल कैनाल आएंगे, उस एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर्स आएंगे, इशियो एनल फोसा आएगा और प्यूडेरल नर्व्स आएंगे। तो दीज आर द कंटेंट इन एनल ट्रायंगल। बहुत ही इजी है कि जो यूरोजेनाइटल है ट्रायंगल है उसमें क्या आएगा, यूरोजेनाइटल्स ऑर्गन्स आएंगे सारे। तो जैसे कि यूरेथ्रल ओपनिंग हो गया, वजाइनल ओपनिंग हो गया, वेस्टिबुल हो गया, बल्बो वेस्टिबुल हो गया, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स जो भी होगी और स्किनी ग्लैंड्स होंगी और डीप मसल्स जितनी होंगी वो हमारे क्या है, यूरोजेनाइटल ट्रायंगल में आएंगे। एनल में आएगा एनल रीजन के, यानी कि आपका एनल कैनाल हो गया, उसके स्पिंक्टर्स हो गए, है ना। एनल में आती है इशियो एनल फोसा आता है, तो वो उसमें आएगा, नर्व्स आ गई। तो दीज आर द थिंग्स इन एनल ट्रायंगल। तो अगर आपको यहाँ से भी मैं आपको यहाँ ये दिखाऊं, एक ये इमेज दिखाती हूँ, इसमें और आपको क्लियर हो जाएगा। एंटीरियर पार्ट को बोला गया है यूरोजेनाइटल ट्रायंगल, पोस्टीरियर पार्ट को बोला गया है हमारा एनल ट्रायंगल। सो आप देख रहे हो यूरेथ्रल का जितना पार्ट है ना, जितना भी यूरेथ्रल का पार्ट है वो हमारा क्या आ जाएगा, एंटीरियर का पार्ट आ जाएगा। और यूरेथ्रल की स्पिंक्टर, बल्बो स्पॉन्जिनियस हो गया, सुपरफिशियल ट्रांसफर मसल्स हो गया, ईशियो कैवर्नस मसल्स हो गई। तो ये सारी जो मसल्स हैं वो यूरोजेनाइटल में है। और ये देखो ईशियो एनल फोसा जो है वो एनल ट्रायंगल में है। तो यहीं से, और ये एनल में क्या है, एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर्स है। तो यहीं से आपको मसल्स भी क्लियर हो गई कि भैया ऑर्गन के साथ, जैसे कि ईशियो कैवर्नस मसल्स थी वो आपकी किस में आ रही है, आपकी यूरोजेनाइटल ट्रायंगल में आ रही है ना। बल्बो स्पॉन्जिनियस मसल्स हो गई, वो किस में आ रही है आपकी, वो भी यूरोजेनाइटल में आ रही है। या फिर हम बोल सकते हैं सुपरफिशियल ट्रांसफर मसल्स हैं, वो भी आपकी किस में आ रही हैं, यूरोजेनाइटल में आ रही है। डीप ट्रांसफर मसल्स है, ये जो ऊपर की जितनी मसल्स हैं वो किस में आएगी, यूरोजेनाइटल में आएंगी। और दूसरी बात, एनल में क्या आ रही है, एनल में क्या आ रही है, एनल में क्या आ रहा है, इंस्पिक्टर्स आ रहा है। यहाँ पे मसल्स जो होती है लेविटरैनी मसल्स होती है, या बोल सकते हैं ईशियो कैनल एनल फोसा था वो भी बताया था, ये आ रहा है। तो ये आपको यहीं से दिख जाएगा कि ये पूरा जो मसल्स में यूरोजेनाइटल्स की ऊपर वाली मसल्स आ गई और नीचे की मसल्स जो होगी वो एनल्स की आ गई। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, है ना, इन इमेजेस से क्लियर हो गया होगा। और जो आपको लिखा है वहाँ से भी और आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसमें जो है यूरोजेनाइटल्स में क्या क्या है। यूरोजेनाइटल में आपका आ गया यूरेथ्रल के पार्ट आ गया, ठीक है, यूरेथ्रल की ओपनिंग आ गई, वेजाइनल की ओपनिंग आ गई, वेस्टिबुल आ गया, बल्बो वेस्टिबुल आ गया, बर्थोलियन ग्लैंड आ गया, स्किनी ग्लैंड आ गया, मसल्स आ गई। और कौन सी मसल्स है, जितनी ऊपर आ रही हैं ये मसल सारी, यानी कि ईशियो कैवर्नसा, बल्बो स्पॉन्जिनियस, सुपरफिशियल ट्रांसफर पेरिनल मसल, डीप ट्रांसफर, ये सारी जो सब है यूरोजेनाइटल में। और एनल में क्या है, एनल का कैनाल है ना, एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर्स, ईशियो एनल फोसा, प्यूडिनल नर्व्स, और ये जो हमारे लेवेंटर एनी सपोर्टिंग मसल्स हैं दीज, और एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर्स हैं, ये हमारा किस में आ गया, एनल ट्रायंगल में आ गया। तो क्लियर हो गया यूरोजेनाइटल ट्रायंगल्स में क्या आ रहा है और एनल ट्रायंगल में क्या आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट वाइज में फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर होगी डेफिनेशन, सेकंड आपको बाउंड्रीज, और थर्ड आपको कंटेंट में क्लियर होगी कि व्हाट इज द यूरोजेनाइटल है और एनल ट्रायंगल क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है छठा जो पॉइंट है इसमें, पेरिनल बॉडी क्या है। तो पेरिनल बॉडी क्या है, तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई, एनाटॉमिकल पेरिनियम बताया और एक ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम बताया। ठीक है, अब ये जो पेरिनल बॉडी है वो क्या चीज़ है, तो मैं ना इस समझाने से पहले ना इस चीज़ को देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये पेरिनल बॉडी क्या है।
ये देखिए। सो यहाँ पे जो पेरिनल बॉडी है फाइब्रोमस्कुलर मास है, ठीक है, एक तरह से सेंट्रल का पार्ट का टेंडेंट है ना, फाइब्रोमस्कुलर मास है, अब बिटवीन वजाइना और एनस के बीच में है। तो जो सारी मसल्स मिलकर एक जॉइंट में जुड़ती हैं वो है हमारी पेरिनल बॉडी, जो वजाइना और एनस के बीच में है। यानी कि यहाँ से बल्बो स्पॉन्जिनियस मसल्स, सुपरफिशियल ट्रांसफर, थोड़ी सी ये नीचे से मसल्स जो आ रही हैं वो, तो जहाँ ये सेंटर में जुड़ रही हैं दैट इज कॉल्ड पेरिनल बॉडी। और हमें पता है ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम तो पूरा एक यहाँ पे पूरा फैला हुआ है, वेजाइना से लेकर एनस तक पूरा ये 3 से 4 सेंटीमीटर फैला हुआ है, लेकिन जो इसका सेंटर पार्ट है दैट इज कॉल्ड पेरिनल बॉडी। तो मेरे ख्याल से देखो मसल्स मास जो बोलेंगे स्ट्रक्चर वाइज में वो पेरिनल बॉडी है, और ऑब्स्टेट्रिकल में एक स्ट्रेच जोन मान ले 3 से 4 सेंटीमीटर का है वजाइना और एनस के बीच में, वो पूरा एरिया क्या कहलाएगा, ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम, जो कि चाइल्ड बर्थ और डिलीवरी में काम होता है, और इसका जो सेंटर पार्ट है वो पेरिनल बॉडी है। तो आपको समझ में आ गया कि पेरिनल बॉडी मतलब अगर बात करें पेरिनल बॉडी की तो इट्स मीन फाइब्रोमस्कुलर मास, ठीक है। क्या है, एक फाइब्रोमस्कुलर मास है, एक मिनट, फाइब्रोमस्कुलर मास है बिटवीन वजाइनल ओपनिंग एंड एनल कैनाल के, है ना। अब उसमें क्या क्या मसल्स हैं भाई, उसमें ऊपर की भी मसल्स हैं, उसमें नीचे की भी मसल्स हैं, क्लियर। तो यानी कि मैं अगर बात करूं यहाँ पे कि उसमें क्या क्या मसल्स है, उसमें बल्बो स्पॉन्जिनियस है ना, एक बल्बो स्पॉन्जिनियस है, एक सुपरफिशियल ट्रांसफर है, ठीक है, लिखा हुआ है सुपरफिशियल ट्रांसफर मसल्स, ठीक है, सुपरफिशियल, फिर डीप ट्रांसफर मसल्स हैं, और नीचे से कौन सी मसल्स आ रही हैं, वो एनल स्फिंक्टर्स की मसल्स आ रही हैं और लेवेंटर एनी की कुछ फाइबर्स आ रहे हैं। तो समझ रहे हैं आप कि ये सब मिलकर जो एक जंक्शन में आ रहा है, तो दैट इज जंक्शन इज फाइब्रोमस्कुलर का जो जंक्शन है वो है पेरिनल बॉडी, ठीक है। अगर मैं दो पेरिनियम को 2 पार्ट में बोल रही थी, है ना, एक तो मैं बोलती अनाटमिकल भैया डायमंड शेप का है ना, उसका जो डिवीजन था वो यूरोजेनाइटल में था, और एक था हमारा किसमें, एनल ट्राइंगल में। तो उसमें भी एक रीजन जो है, ये जो वेजाइना और एनस के बीच का 3-4 सेंटीमीटर का वो है ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम। उस ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम की भी जो मसल्स के जो जॉइंट्स हो रहा है, एक सेंटर पार्ट है, इसे बोल रहे हैं पेरिनल बॉडी, ठीक है। सेंटर पॉइंट जो है वहाँ पे हमारा क्या है, जो कि स्ट्रेच भी होगा, और वो भी मतलब ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम में वो भी स्ट्रेच होगा, इलोंगेटेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सप्लाई हो रही है वो पुडिनल आर्टरी और क्या है, पुडिनल वेन कर रही है, और यहाँ पे जो सप्लाई नर्व्स की हो रही है वो है प्यूडिनल नर्व्स, S2, S3, S4 सैक्रल्स के नर्व फ्लेक्सस में निकली हुई प्यूडिनल नर्व्स है। ये प्यूडिनल नर्व्स इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि जब भी हम एनेस्थीसिया देते हैं या कुछ भी हमें प्यूडिनल ब्लॉक करना है, तो यही हम प्यूडिनल नर्व्स को यूज़ करके हम यहाँ पे एनेस्थीसिया देते हैं, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा हमारा पेरिनल बॉडी हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये पेरिनल बॉडी, ठीक है, ये डिवीज़न और ये आपको बाउंड्री सारी समझ में आई होंगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम एनाटॉमिकल पेरिनियम और ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम के बारे में पढ़ेंगे और उनके कुछ मसल्स को देखेंगे, ठीक है। तो हमें और क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इनकी मसल्स कौन कौन सी है, ठीक है। सो बने रहिए आप मेरे चैनल में ऐसे ही, और ऐसे ही आपको कंटेंट मिलता रहेगा। मुझे मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियोस अगर आपको पसंद आनी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, उसमें शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसा है, तो मैं और चीज़ें को मॉडिफिकेशन करूँगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आपको इसी चीज़ के लिए और भी आपको क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो आप ज़रूर मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। थैंक यू।